मित्रों, काफ़ी लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाते हैं, लेकिन उनके जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। भगवान का भजन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं, जो भी उपाय उनको कोई बताता है वो उपाय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हर जानकारी हर जगह नहीं मिलती है। मित्रों, कहीं ना कहीं सबसे एक पहली चीज़ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप भगवान की आराधना करते हैं, सुबह शाम आप हनुमान चालीसा या फिर किसी भी अपने इष्ट को मनाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, भगवान को सच्चे दिल से, आपके दिल में भावना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी जो है जीवन से समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, उनमें कोई सुधार, अगर 19-20 सुधार आ रहा है तो ठीक हो जाएगी। अगर उसमें 19-20 फ़ायदा ना होकर और ज़्यादा मुसीबत हो रही है तो कहीं ना कहीं समस्या कुछ और ही हो सकती है। इसलिए हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि मित्रों हर उपाय करते हैं, जो जैसा, जैसे हम ही बताते हैं आपको बहुत सारे उपाय, उन उपायों से अगर आपको फ़ायदा नहीं, वैसे तो 80% तक लोगों को फ़ायदा होती है, 80% तक लोग जो हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वो बताते हैं गुरुजी हाँ, जब से हमने ये करना प्रारंभ किया है तब से जीवन में समस्याएं कम होना प्रारंभ हो गई हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रही है उन चीज़ों से तो हमसे आप अवश्य मिलिएगा, क्योंकि कुंडली के साथ में ही बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। मित्रों, क्या होता है कि संसार में, ये इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, लगभग सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो दूसरे का भला चाहते हैं। नहीं तो जो है कोई ना कोई एक दूसरे का जो है बुराई ही करने में लगा, एक दूसरे के जो है बुराई करने में लगा, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है कि वो ये सोच रहा है ये नीचे गिर जाए, वो ये सोच रहा है कि ये नीचे गिर जाए। तो कहीं ना कहीं इस इंडिया में और बहुत सारे और भी देशों में कहीं ना कहीं इंसान जो है इंसान को ही गिरा रहा है। खासकर हमने देखा है कि पड़ोसी या अपने घर के ही सदस्य सोचते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गए। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तुच्छ प्राणी जिन्हें बोलते हैं, कि वो तंत्र विद्या से, जो तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या से लोगों पर उस चीज़ का प्रकोप कर देते हैं। मित्रों, तंत्र विद्या जो है एक अघोर विद्या जो होती है, मित्रों, वो कहीं ना कहीं अगर कोई करवा दे तो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे जिन पर जो है कहीं ना कहीं अघोर विद्या का कहीं ना कहीं कुछ अवश्य करवाया होगा। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके कुछ जो लक्षण हैं वो हम आपको सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं। अगर किसी ने आप पर अघोर विद्या करवाई है तो मित्रों, आपको सबसे पहले आपके ग्रह सही हैं। 1-2 ग्रह तो देखिए सबके कुंडली में खराब होते हैं, एक आध ग्रह की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सभी ग्रह खराब होते हैं तो कुंडली ज़्यादा खराब होती है। लेकिन फिर भी आपने अगर कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया तो अवश्य कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मित्रों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहली चीज़, कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे आप पूजा पाठ करिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे भगवान की आराधना करिए, कोई भी आपका कार्य जो है कोई आपको सफलता नहीं मिलेगी। पता क्यों? क्योंकि भगवान तो जहाँ पर स्वच्छ सफाई होती है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, भगवान वहीं वास करते हैं, आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि जब हिरणाक्ष ने, जो हिरण्यकश्यपु था उसका भाई था हिरणाक्ष, और हिरणाक्ष ने जो है पृथ्वी मैया को ऐसी जगह जाकर रख दिया था जहाँ पर विष्ठा पड़ी हुई थी। विष्ठा जानते ही होंगे आप, विष्ठा थी चारों तरफ, उसके विष्ठा कर दी, क्योंकि विष्ठा इसलिए कर दी कि भगवान वहाँ नहीं आ सकते हैं, गंदगी में भगवान नहीं जाएंगे। चारों तरफ पृथ्वी के उसने विष्ठा कर दी, और विष्ठा से भगवान जो है उसने सोच लिया कि भगवान नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वच्छ जगह पर जाते हैं, गंदी जगह पर भगवान नहीं जाते हैं। तो मित्रों, आपने पिग जिसे बोलते हैं, पिग, तो भगवान ने पिग यानी कि सूकर अवतार रखा। भगवान ने किसका अवतार रखा? सूगर भगवान का। तो बोलिए सूगर भगवान की। तो सूगर भगवान का अवतार रखा भगवान ने, और सूगर भगवान का अवतार रहकर पृथ्वी को बाहर आए, उस समुद्र से पृथ्वी को लेकर बाहर आए। क्योंकि मित्रों, भगवान उस जगह नहीं जाते हैं जहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं, यानी तंत्र विद्या जो करवाता है वो गंदी तरीके से करवाते हैं, यानी किसी का बलि करवाते हैं, कहीं ना कहीं गंदी चीज़ों से नाखूनों में विष्ठा भर के, कहीं ना कहीं बहुत सारी बिल्कुल गंदी तंत्र विद्या जो होती है, गंदी बिल्कुल, आप जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे।
कहीं ना कहीं, क्योंकि संसार में दो चीज़ें हैं, अगर भगवान है तो शैतान भी हैं, भगवान है शैतान भी है साथ में, पुण्य है तो पाप भी हैं, पुण्य है तो मित्रों पाप भी हैं, भगवान है तो शैतान भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। भगवान अच्छा करते हैं, शैतान बिगाड़ते हैं। तो मित्रों कहीं ना कहीं पहली चीज़ ये है कि आप, पहली चीज़ हमने आपको बताई कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अगर फ़ायदा नहीं हो रही है, हानि हो रही है, तो समझिए आपके कहीं ना कहीं आप पर किसी ने कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर चेक ज़रूर करवाइएगा। अगर ये लक्षण है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा। लेकिन ये कहो कि ये यहाँ से ठीक हो जाए, आपको आना पड़ेगा यहाँ, या हमको बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा या फिर हमको आप बुलाना पड़ेगा आपके यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन से ये काम नहीं होगा। ये तो काम तभी होगा जब पास में होंगे। मित्रों दूसरी चीज़, घर में कोई ना कोई आपके बीमार रहता है, एक ना एक व्यक्ति घर में बीमारी से छूटता ही नहीं है। एक सही हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा सही हुआ तो चौथा हो गया, कोई ना कोई बीमार रहेगा, तो भी समझिए तंत्र विद्या का लक्षण है। या फिर अचानक से कोई बिजनेस आपका है वो अचानक से नीचे ही गिरता जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है, तो भी एक तंत्र विद्या का कहीं ना कहीं उपयोग ज़्यादातर होगा। लेकिन पहले कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद समझिए, क्योंकि कुंडली में भी कहीं ना कहीं राहु का प्रकोप होता है, राहु के प्रकोप से भी ये समस्या बनती है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर आप ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज़ मित्रों, यहाँ पर तीसरी चीज़ हम आपको बता दें कि तीसरी चीज़ ये है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर किसी ने अगर तंत्र विद्या करवाई है तो हमारा मन जो है मित्रों अच्छे काम से हट जाएगा और बुरे कामों में लग जाएगा, हम नशा आदि के आदि बन जाएंगे। नशा, 24 घंटे नशे में रहना, 24 घंटा काम ना करना, उल्टे सीधे इसे गाली देना, उसे गाली देना, माइंड जो है भटक जाएगा, आपका माइंड भटक जाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में समस्याएं आपकी बनना प्रारंभ हो जाएंगी। रात्रि के समय आपको गंदे गंदे तरीके के अजीब अजीब टाइप के सपने आने शुरू हो जाएंगे। रात के 12 से और 2 बजे के बीच में गंदे गंदे, आपको बहुत ज़्यादा गंदे खराबने, या आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, या आप जो है कोई आपको उठा कर ले जा रहा है, या कोई आपको मार रहा है, या फिर कोई श्रृंगार करके औरत आ रही है आपके पास में, इस तरीके के डरावने सपने जो है स्वप्न आपको दिखाई बार बार, एक बार दें कोई बात नहीं, 2 बार दें कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार आपको ये स्वप्न आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि और ये स्वप्न 5 बजे के, सुबह 5 बजे से पहले, यानी 12 बजे के बाद और 5 बजे से पहले अगर इस तरीके के स्वप्न आते हैं तो कहीं ना कहीं मित्रों समस्या आपके जीवन में अवश्य है। या फिर आपको अचानक आपको सोते समय आप एकदम से झटका आपको लगता है कि मानो किसी ने आपको धक्का दे दिया हो। अगर इस तरीके का आपके साथ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं तब भी आप समझिए कि प्रॉब्लम्स आपके जीवन में समस्या बनी हुई है मित्रों। तो कहीं ना कहीं इसका उपाय अगर आप सीधा करें तो इसका उपाय इतना कठिन जो है, थोड़ा कठिन उपाय है इसका, लेकिन अगर आप अपना स्वयं करना चाहें तो आप जो है घर में आप जो है धूप देना प्रारंभ कर दें। भगवान के कुछ मंत्र हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करें, गायत्री 22 मंत्र, 24 गायत्री 24 मंत्र, उनका आप रोज़ाना सुबह जो है आप आहुतियाँ 22 आहुतियाँ आप 24 आहुतियाँ आप जो है देना प्रारंभ कर दीजिएगा, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। नहीं तो मित्रों आप हमसे संपर्क करिएगा, कहीं भी आप हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आ सकते हैं वहाँ पर, या आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये समस्या अवश्य, क्योंकि इसका चार्ज भी कोई ज़्यादा नहीं होगा आपसे, एक आपकी हैसियत के हिसाब से चार्ज आपसे लिया जाएगा। ये नहीं कि हाँ उनकी तरह की इतना चाहिए उतना चाहिए, बस आप खुश रहें, आप हमसे जुड़कर रहें और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि भगवान सबका भला करे तभी मेरा भला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोड़िएगा साथ नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।